किन चीज़ों को लेकर हो रही है? देखिए, झारखंड में जो उर्दू स्कूलों को टारगेट किया गया, उर्दू स्कूलों के जो बोर्ड है उससे उर्दू का नाम हटवाया गया। उर्दू स्कूलों में जो शुक्रवार जुम्मा को छुट्टी होती थी उसको समाप्त कर दिया गया। हाथ जोड़ कर प्रार्थना करने के लिए बात किया जा रहा है। उसके अलावा जो है उर्दू शिक्षकों पर बहाली का मसला है। जो माइनॉरिटी के डेवलपमेंट का जो बोर्ड निगम आयोग होता है, वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 15 सूत्री कमेटी, मॉब लिंचिंग पर कानून नहीं बनाया गया, 15 सूत्री कमेटी नहीं है, पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं दिया गया। ऐसे कई सवाल हैं। उन सारे सवालों को लेकर आज हम लोग रांची राजभवन के पास महाधरना दे रहे हैं। उसके अलावा जो है गिरिडीह में, जामताड़ा में, देवघर में, साहेबगंज में और पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में, कोडरमा में, इन सारे जिलों में जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हम लोगों का धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से मांग है, क्योंकि ये धरना जो है सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार को जगाने के लिए आज हम लोग धरना दिए हैं कि जो उर्दू स्कूल जो बिहार के पीरियड से संचालित है, जो दी बिहार एजुकेशन कोड के माध्यम से जिसका नियमावली बना हुआ है, उसमें उसका स्टेटस बरकरार रखा जाए। आज शुक्रवार की छुट्टी बरकरार रखा जाए। माइनॉरिटी कमीशन बनना चाहिए, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनना चाहिए, वक्फ बोर्ड बनना चाहिए, 15 सूत्री कमेटी का गठन किया जाए। आप देखिएगा कि मॉब लिंचिंग कानून नहीं बना है। पीड़ित परिवारों को पीड़ित प्रतिकार अधिनियम 2018 के तहत जो न्याय नहीं दिया गया है। ऐसे कई मांग है जो झारखंड सरकार से हम लोग कर रहे हैं। अगर हम लोगों के मांगों को नजरअंदाज किया जाता है, 1 महीना के अंदर में हमारे मांगों को नहीं माना जाता है, तो हम लोग आज धरना दे रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग चौपाल लगाएंगे और उस चौपाल में हम लोग जो है निर्णय लेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि शिक्षा विभाग का जो रवैया है और शिक्षा सचिव का जो रवैया वो सही नहीं है, वो अल्पसंख्यक के विरोधी है। खास करके उर्दू को लेकर उनका रवैया हमेशा नकारात्मक रहा है। तो हमारा सरकार से मांग है कि शिक्षा सचिव को अविलंब हटाया जाए। अगर उनको नहीं हटाया जाता है तो हो सकता है कि हम लोग जो आने वाले समय में सड़क में उतर के इसका विरोध करें। आप बोले कि शुक्रवार को स्कूल जो है बंद रखा जाए, सरकार का संज्ञान की बात पहले होनी चाहिए ना। देखिए, सरकार जो है, सरकार का जो सलाहकार है वो सही सलाहकार नहीं है। मैं सरकार को ये कहना चाहूंगा कि दी बिहार एजुकेशन कोड 1961 आप पढ़िए, ये अंग्रेज ब्रिटिश समय से लागू है और ये केवल झारखंड में नहीं, बिहार में भी, यूपी में भी और देश के दूसरे प्रांतों में भी लागू है। आपको जानकारी का अभाव है। आप जो है तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं। आप जो मीडिया में खबरें छपता है उसको आधार बना के कार्रवाई कर देते हैं। आपको पहले जानकार लोगों से वार्ता करना चाहिए, कमेटी बनाना चाहिए, छात्रों का पंजी देखना चाहिए, शिक्षकों का स्थापन पदस्थापन देखना चाहिए, जो स्कूल है उसकी भूमि का जमीन देखना चाहिए, उसका स्थापना देखना चाहिए, उसके बाद आपको निर्णय लेना चाहिए। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, सीधा कार्रवाई का निर्देश दिया, जो कहीं से भी न्याय उचित नहीं है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। अपना परिचय। आज आमिया संगठन के द्वारा पूरे झारखंड प्रदेश में धरना हो रहा है। इसी क्रम में आज गवर्नर हाउस पे भी धरना हुआ है और हम तमाम लोग शरीक हुए हैं। मानना यह है कि उर्दू ज़ुबान के साथ सौतेलापन गवारा नहीं होगा। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ कि मजमून है, गुहर है, फ़िक्र जवां है मेरी, कौसर में धुली तर्ज बयां है मेरी, हिंद जिसे कहते हैं वतन है मेरा, उर्दू जिसे कहते हैं जुबान। जिस उम्मीद से महागठबंधन का सरकार को हम लोग ने 60 लाख मुसलमानों ने जो वोट दिया था और हेमंत सोरेन का सरकार बनाने का काम मुसलमानों ने किया, कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ जाति कर रहा है हेमंत सोरेन। और जो अभी धरना हम लोग दे रहे 4000 उर्दू टीचर का बहाली होना था, वो नहीं हुआ है। उसमें कहीं ना कहीं हम लोग को दरकिनार कर दिया गया। और जुम्मा के दिन में जो हम लोग का छुट्टी होता है, ऐसे हर पूरा विश्व में हम लोग का जहाँ मुल्क है मुस्लिम जुम्मा के दिन ही छुट्टी होता है, क्योंकि जुम्मा का नमाज हम लोग ईद का छोटा ईद मनाते हैं, इसलिए जुम्मा के दिन हम लोग को स्कूल में छुट्टी होता है, उसको इतवार के दिन छुट्टी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग के साथ नाइंसाफी है। हेमंत सोरेन जो है वो हम मुसलमानों में बीजेपी से ज़्यादा जुल्म कर रहा है और हम लोग का जो जड़ों का काटने का जो काम कर रहा है और हम लोग का जो भविष्य है बच्चे लोग का, उसको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। कई चिंतनीय है और उसके मंत्रालय में हम लोग का आलमगीर आलाना हफीजुल हसन जैसे नेता जो मौजूद है, उन लोग भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम लोग भी कहीं ना कहीं चुप्पी साध लिए। ये बहुत चिंतनीय है। हम मुसलमान को देखना चाहिए ताकि आने वाला जो आपका चुनाव होगा उसमें फैसला ले सके सही से। इसीलिए हम लोग वोट देते हैं कि राहत दे सरकार, हम लोग का बच्चा लोग का भविष्य बने और हम लोग कैसे आगे बढ़े। मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में एक रत्ती बराबर भी ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का सरकार कभी भी नहीं सोचा, ना आगे सोचेगा। देखिए, बिहार से जब 2000 में अलग होकर के झारखंड एक नई रियासत बनी
तो उस टाइम ये बात कही गई थी कि जो हुकूक और जो सहूलियात बिहार झारखंड में माइनॉरिटीज़ को और भाषाओं को हासिल था, वो सारी सहूलतें झारखंड बनने के बाद भी हासिल होंगी। लेकिन झारखंड बनने के बाद एक तहरीक शुरू की गई उर्दू के लिए, और एक लड़ाई लड़ने के बाद यहाँ नोटिफिकेशन दूसरी सरकारी ज़बान बनने के लिए जारी किया गया। हालांकि सरकार को चाहिए था कि बगैर आंदोलन के दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू को करार दिया जाना चाहिए। नोटिफिकेशन बराए नाम जारी हो गया, लेकिन अभी भी दूसरी सरकारी ज़बान होने के बावजूद अमली तौर पर, व्यवहारिक तौर से उर्दू सरकार के किसी भी महकमे में लागू नहीं है। बिहार में हर डिपार्टमेंट में ट्रांसलेटर हैं, उर्दू ट्रांसलेटर हैं, जो एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तर्जमा करते हैं। लेकिन झारखंड के किसी विभाग में ट्रांसलेटर नहीं है, तर्जमान नहीं है, जिससे उर्दू बोलने वालों को और उर्दू भाषी को बड़ी दिक्कत होती है। और ख़ास तौर पर उर्दू स्कूलों के साथ जो सौतेला रवैया, चाहे वो एनडीए की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो, दोनों का सलूक बिल्कुल नारवा रहा है। किसी सरकार ने उर्दू स्कूलों को आगे बढ़ाने, उर्दू किताबों के शाये करने और उर्दू टीचरों की बहाली में संजीदगी से कोई तवज्जो नहीं दिया। बदकिस्मती ये है कि ज़बानों का कोई धर्म नहीं होता है, ज़बानों का कोई मज़हब नहीं होता है, लेकिन उर्दू ज़बान को मुसलमानों से जोड़ दिया गया। और मुसलमानों से जोड़ देने की बुनियाद पर जितने हमारे विधायक जो जीत कर आते हैं, वो इसलिए नहीं सवाल खड़ा करते हैं कि अगर हम उर्दू की लड़ाई की बात करेंगे तो हम पर मुस्लिम तरफदारी का इल्ज़ाम लग जाएगा, फिर हमारा वोट बैंक कट जाएगा। इसीलिए वो लोग खुल करके विधानसभा में उर्दू की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, उर्दू की बात नहीं करते हैं, ताकि उनका वोट बैंक जो है वो कट नहीं जाए। तो भाई, इसको उर्दू ज़बान को वोट बैंक से नहीं देखा जाए। ये ज़बान एक ऐसी ज़बान है जिसका तहरीक आज़ादी से बड़ा अहम रोल रहा है। अभी बगन के आंदोलन में नारा लग रहा था, इनकलाब जिंदाबाद। ये तो एक ऐसा नारा है उर्दू का जिस नारे को तमाम हिंदुस्तानी ज़बानों ने ले लिया और अपनी तहरीक को जान पैदा करने के लिए इस नारे का इस्तेमाल करते हैं। तो सरकारों से यही गुजारिश है, सरकार से, कि उर्दू स्कूलों की तरक्की और उर्दू स्कूलों की तरवीज के लिए जितना मुमकिन हो सकता है उतनी कोशिश की जाए। उर्दू स्कूलों को निशाना बना करके उर्दू स्कूलों को बंद न किया जाए, किताबें शाये की जाए, उर्दू टीचरों की बहाली की जाए। कहीं ऐसा न हो कि झारखंड में उर्दू बोलने वालों की एक बड़ी तादाद है, अगर हमको इसका हक नहीं दिया गया तो इससे बड़ी तहरीक सिलसिलावार हम शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिससे जाहिर बात है कि हुकूमत और अवाम दोनों को परेशानी होगी। जरूर मांगे हैं। आज जो हम लोग धरना में बैठे हैं, इसमें जो ये स्कूल, उर्दू स्कूल जो हर जुम्मा को छुट्टी हुआ करती थी, लेकिन बड़ी आशा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ में लोगों ने हेमंत सरकार को बनाया। और खास करके जो यहाँ अक़लियत है, मुस्लिम लोग हैं, उन लोगों को बहुत भरोसा आशा था, लेकिन सरकार ने वो आशा को तोड़ा है निश्चित, क्योंकि ये उर्दू स्कूल को जुम्मा को छुट्टी होनी चाहिए तो उसको संडे को छुट्टी दे रहा है। ये तो कोई तुक नहीं है। ये तो बीजेपी की सरकार में भी ऐसा नहीं था, तो ये अपने सरकार में ऐसा हो रहा है। ये सरासर गलत है। इसके विरोध में ये धरना हम लोग दे रहे हैं। मेरा नाम मुजीबुल्लाह है, मैं चान्हो से आया हूँ। आज से 1967 में ये किया गया था, उर्दू बंद करने का आह्वान किया गया था, और उसी तर्ज पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री चल रहे हैं, उर्दू को बंद करने के कागार पे ले आया है। जबकि सरकारों में हिंदी के साथ साथ उर्दू भी आपको नेम प्लेट लगाना था, ये आह्वान चलाया गया था, लेकिन सरकार ने इसको माना नहीं। लेकिन अब हम लोग वो आह्वान चलाएंगे जो सरकार की नींद उड़ा देगी। हम लोग उर्दू में बैंक का फॉर्म भरना शुरू करेंगे, उर्दू में तमाम फॉर्में भरना शुरू करेंगे, ताकि इन सरकार को मजबूर होना पड़े उर्दू में वैकेंसी निकालने के लिए। शुक्रिया। जी, उर्दू के साथ तो ज़्यादती हो रही है, ये भेदभाव हो रहा है कि जहाँ तक देखा जा रहा है कि उर्दू स्कूलों में पोस्ट क्रिएट नहीं किया जा रहा है, उर्दू को लेके प्रार्थना के लिए बोला जा रहा है, जबकि वो उनकी मनमानी है। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो अपना दुआ पढ़ते तो दुआ पढ़ते, सावधान में भी कर सकते, ज़रूरी नहीं कि वो हाथ जोड़ के ही करें। हम सूर्य नमस्कार नहीं कर रहे
रहे हैं, हम अपनी दुआ पढ़ते हैं, हर स्कूल में ये होता है। फिर 4401 की जहाँ तक बहाली है उसका मामला है। तो इसको लेके सारे कुछ देखते हुए सरकार से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आज हम लोग शांतिपूर्वक से हम लोग ये महाधरना दे रहे हैं। और ये आज रांची में नहीं, और भी जिलों में, 7 जिलों में हम लोगों का हो रहा है। अगर हम लोगों की बातें नहीं मानी गई, अगर पोस्ट क्रिएट नहीं किया गया, उर्दू स्कूलों के साथ भेदभाव बंद नहीं किया गया, उर्दू एकेडमी का गठन नहीं किया गया, तो हम लोग आने वाले समय में क्रांतिपूर्वक हम लोग ये प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम हुआ नाजिया तबस्सुम, मैं आमिया से हूँ।